मंगलवार के दिन में आप ये 3 काम भूल से भी मत करिएगा। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये कौन से काम हैं जो हमें मंगलवार के दिन में भूल से भी नहीं करना चाहिए। कहा जाता है मंगलवार हनुमान जी का दिन है, मंगलवार मंगल ग्रह का दिन है। हनुमान जी का सेवा करना चाहिए। हनुमान जी का व्रत कई लोग रखते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, सेवा करते हैं, पूजन करते हैं। ऐसा करना अत्यंत सुंदर माना गया, ऐसा सबको करना चाहिए। लेकिन मंगलवार के दिन में ये कुछ काम है हमको नहीं करना चाहिए। कहा गया धन का लेन देन मंगलवार के दिन में नहीं करना चाहिए। आप हो सके तो जितना संभव हो मंगलवार के दिन में धन का लेन देन बिल्कुल ना करें। और मंगलवार के दिन में लाल वस्त्र पहने, काले वस्त्र भूल से भी मंगलवार को ना पहने। फिर उसके बाद में मंगलवार के दिन धारदार चीज़ें जैसे कैंची, चाकू आदि खरीदना नहीं चाहिए। मंगलवार को नाखून, बाल न कटवाएं। अभी हमने आपको चार पांच बातें बता दिया, और एक बात प्रमुख बात है, मंगलवार के दिन में मांसाहार ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें। कई लोग कहते हैं कि मंगलवार के दिन में मांस नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये हनुमान जी का वार है, हनुमान जी का दिन है, मंगल ग्रह का दिन है। तो ऐसा बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन हमको लगता है, मेरा निवेदन है आप सभी से, केवल मंगलवार ही नहीं, जीवन में कभी भी मांस मत खाइए। अच्छा ये बताइए, मांसाहार करने से आपको क्या मिल रहा है? मांसाहार करने से क्या आपको सुख मिलता है? मांसाहार करने से क्या आपको धन मिलता है? मांसाहार करने से क्या आपका जीवन मंगलमय होता है? आपके घर में आनंद होता है? नहीं ना। आपको पता है कि हम मांसाहार करते हैं तो हमें संकट का सामना करना पड़ता है। आप स्वयं जानते हैं किसी के शरीर को काट करके, पका करके खाने से हम पाप के भागी बन रहे हैं। किसी को कष्ट दे करके, मार करके, अपने जीव के स्वाद के लिए किसी जानवर को मार करके खाने से हमें बहुत ज़्यादा पाप लग रहा है, आप जानते हैं। और कभी कभी आपने फील भी किया होगा, महसूस किया होगा, मांस खाने वाले व्यक्ति, मदिरा का सेवन करने वाले व्यक्ति चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले, वो जीवन में तरक्की नहीं कर सकता। उसके घर में लक्ष्मी कैसे आएंगी? जरा विचार करिएगा। अगर आप जीव हत्या करते हैं और लक्ष्मी की आशा करते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर भगवान के आशीर्वाद बरसे, कैसे हो सकता है? आपने किसी जानवर के परिवार को तोड़ दिया, किसी जीव को मार करके उस जीव को, उस जानवर को उसके परिवार से अलग कर दिया, तो आपके परिवार में सुख शांति कैसे आएगी? ये सोचना भी पाप है। और आजकल के लोग बहाना बनाते हैं, हम मंगलवार को तो नहीं खाते लेकिन बाकी के दिन खाते हैं। ये गलत है। मंगलवार को नहीं खा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जीवन में कभी भी मांसाहार ना करिएगा, क्योंकि मांसाहार करने से आपको पाप लग रहा है, आपकी तरक्की रुक गई, जीवन में सुख शांति नहीं, भगवत कृपा नहीं, जीने का कोई अर्थ ही नहीं है। जब आप दूसरों को कष्ट देकर के जी रहे हैं तो ऐसे जीवन किस काम का? ऐसे जीवन जीने से अच्छा तो मर जाना बेहतर है। प्यार से बोल दीजिए। घर के प्रवेश द्वार में, मेन गेट में ऐसी चीज़ें भूल से भी मत रखिएगा। घर के मेन गेट में अगर आप ऐसी चीज़ें रखते हैं तो लक्ष्मी भीतर प्रवेश करते करते वहीं से वापस लौट जाएंगी। अगर आपके द्वार में ये कुछ चीज़ें रखा होगा तो लक्ष्मी मैया उस घर में प्रवेश नहीं करती, उस घर में भगवान प्रवेश नहीं करते हैं। तो विशेष करके आप लोग इन बातों का ध्यान रखिएगा। आपका जो मेन गेट है वो कैसा है?
आपका जो घर का प्रमुख द्वार है वहाँ पर आप क्या क्या रखते हैं, कैसे सजावट करते हैं, कितना सफाई करते हैं। हर नारी को, हर माताओं को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खास करके माताएं प्रेम से इस बात को श्रवण करिएगा, और आप ही हैं जो घर को स्वर्ग बनाती हैं। घर की माताएं ही हैं जो घर के द्वार को सजाती हैं। तो ध्यान से सुने, कहा गया है कभी भी आपके मेन गेट में, प्रमुख द्वार में टूटा फूटा बर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर के द्वार से ही सकारात्मक चीज़ें और नकारात्मक चीज़ें घर के भीतर प्रवेश करते हैं। अगर आपके द्वार में ऐसे गलत चीज़ें अगर आपने रखा है तो नकारात्मक एनर्जी को वो प्रभावित करता है, नकारात्मक चीज़ें घर में प्रवेश करते हैं। और आपके द्वार में मंगल चीज़ रखा हुआ है तो सकारात्मक एनर्जी प्रवेश करता है। तो आपसे निवेदन है कि कभी भी अपने प्रमुख द्वार में, मेन गेट में, घर के आंगन में कह लीजिए, मेन गेट के आसपास टूटा फूटा बर्तन ना रखें। कभी कभी हम मेन गेट में ही कचड़ेदानी रखते हैं जिसमें पूरे घर का कचड़ा भर देते हैं। लक्ष्मी जी आती हैं तो कचड़ादानी, जिस बाल्टी में कचड़ा भरा हुआ है, डस्टबिन में कचड़ा भरा हुआ है, बदबू आ रहा है, और वो मेन गेट में आपने रखा है तो लक्ष्मी जी प्रवेश करते करते वहीं से लौट जाएंगे। इसलिए आप मेन गेट में कचड़ादानी ना रखें। टूटे कुर्सियाँ, कभी कभी हम घर के भीतर से सामान निकाल करके बाहर पटक देते हैं, और गेट में टूटे कुर्सी भी नहीं रखना चाहिए। ये भी नकारात्मक चीज़ को प्रभावित करता है। इसलिए आप प्रमुख गेट में टूटा कुर्सी भी बिल्कुल ना रखें, और घर के प्रमुख गेट में या फिर इधर उधर आसपास कांटेदार वृक्ष ना लगाएं, क्योंकि लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करती हैं, भगवान आपके घर में प्रवेश करते हैं तो गेट से ही प्रवेश करते हैं। इसलिए कांटा युक्त वृक्ष गेट के आसपास प्रमुख द्वार में भूल से भी ना लगाएं। तो घर के प्रमुख द्वार में क्या लगाना चाहिए, कुछ बातें हमने बता दिया जो नहीं रखना चाहिए। बिजली के खंभा भी बिल्कुल घर के सामने नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि आपके घर में बिजली खंभा का वो छाया भी अगर पड़ गया, बिल्कुल सामने है, बिल्कुल बाजू में ही है, तो ये भी नकारात्मक कहा गया है, ये भी अच्छा नहीं माना गया। तो घर के प्रमुख गेट में, आंगन में तुलसी जी होना अत्यंत शुभ है। आप मुख्य द्वार पर कलश अवश्य रखिएगा। द्वार के दोनों साइड में जल से भरा हुआ कलश आप अगर रखते हैं तो ये अत्यंत शुभ है, ये अत्यंत सुंदर संकेत कहा गया। और आपने अपने गेट में स्वस्तिक चिन्ह बनाया है, गेट में आपने रंगोली डाला है, तो ऐसे घर में ऐसे मंगल चिन्ह को देख करके लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती हैं। ऐसे घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करता है। इसलिए घर में अगर आप चाहते हैं बरकत हो तो स्वस्तिक आदि चिन्ह बनाए, मंगल कलश आप स्थापित करिएगा। तो ये कुछ बातें जो हमने आपको बताया, ये चीज़ें भूल से भी आप गेट में मत रखिएगा। प्यार से बोल दीजिए ना।